अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मैसिव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, जिसकी क्लास नंबर 2 आज स्टार्ट होने जा रही है। जिसको जो हमारी क्लास नंबर 1 से कोई भी इशू है, क्वेश्चन है, काइंडली क्लास नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अपने सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर कर लें। ये ना हो कि कोर्स के एंड में जाके या बीच में जाके जब उस बात का कोई तुक ही ना बनता हो, वहाँ पे आके वो कन्फ्यूजन आपको तंग करे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमें फेसबुक पेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हमारे पास एक फ़ेसबुक प्रोफाइल होती है, आप सबके पास भी है, मेरे पास भी है, जिसके थ्रू आप लोगों ने मोल को ज्वाइन किया हुआ है। तो फिर क्यों हमें एक फ़ेसबुक पेज की ज़रूरत पड़ती है? मकसद क्या है फ़ेसबुक पेज बनाने का, और इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फेसबुक पेजेस आर फॉर बिजनेसेस, ब्रांड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आपने अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करनी हो, कोई अपना ब्रांड चलाना हो, और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, भले वो जिस लेवल का भी है, स्मॉल लेवल है उसका, लार्ज स्केल का बिजनेस है, जिस लेवल का भी है, उसके लिए आपको एक फेसबुक पेज की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने जो फेसबुक पेज है वो आपके बिजनेस, आपके ब्रांड्स को किस तरह हेल्प आउट करता है। हमारा जो फेसबुक पेज है वो आपकी वॉइस बनता है, ठीक है। वो एडवर्टाइज करता है किस चीज़ को, आपके बिजनेस को, और लोगों के सामने आपकी आवाज़ को पहुंचाता है किस तरह, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। आपको अपने बिजनेस या अपने जो भी आपके पास ब्रांड है उस पर जो फीडबैक चाहिए होता है लोगों का, इंस्टेंट फीडबैक, वो कैसे मिलता है? यहाँ आप पोस्ट करते हैं अपने पेजेस पे और फ़ौरन ही आपको एंगेजमेंट मिलती है थ्रू योर व्यूअर्स, फॉलोअर्स। वहाँ से आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। एक्चुअली दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ फेसबुक पेजेस। कस्टमाइज पेजेस जो होते हैं, जिन पे फॉर एग्जांपल कस्टमाइज का यहाँ पे मतलब है कि एक स्पेसिफिक ब्रांड का, खादी है एक ब्रांड, उसका एक पेज है, फेसबुक पेज, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो अपनी स्टोरीज पोस्ट करते हैं और इवेंट्स को होस्ट करते हैं। वो अपनी ऐप्स का लिंक देते हैं वहाँ पे। वो पोल्स बनाते हैं दिस और दैट में चूज़ करने के लिए, ताकि आवाम अपने सजेशंस दे, ऑडियंस वहाँ पे आए और अपनी प्रेजेंस शो करवाए, ठीक है। ये सब कब पॉसिबल है? जब आपके पास एक फेसबुक पेज होगा। आप अपने पेज पे तब तक रसाई हासिल कर सकते हैं जब तक आपका उसके एडमिन है, ठीक है। अब जब आप एडमिन है तो क्या ये सवाल उठता है कि क्या जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है वहाँ लोगों को पता चलेगा कि आपका फेसबुक पेज है? अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उनको इनवाइट नहीं करते, तो किसी भी पर्सनल प्रोफाइल पे आपके फ्रेंड्स वगैरह को आइडिया नहीं होता कि आपके पास एक फेसबुक पेज है या आप कोई फेसबुक पेज रन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है कि डिफरेंस क्या है जो हमारी फेसबुक प्रोफाइल है और फेसबुक पेज में। एक्चुअली जो आपकी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है, जो आप facebook.com ऐप पे या वेबसाइट पे आप बनाते हैं, यूज़ करते हैं, वो शेयरिंग के लिए होती है, कंटेंट की, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड लिस्ट के साथ, या वो इंसान जो भी आपके पर्सनल लाइफ में है, आप उसके साथ कोई भी अकाउंट वगैरह अपना शेयर कर रहे हैं, कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया शेयरिंग एक्चुअली। लेकिन जो फेसबुक पेज है वो स्पेसिफिक कर देता है आपकी वेबसाइट, आपके काम को, कि बिजनेस से रिलेटेड है प्रोफाइल पे तो आप हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक कस्टमाइजेशन कर लेते हैं एक फेसबुक पेज की, तब जाके इस चीज़ का आइडिया होता है कि हाँ, ये पेज सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए है। तो जब हम कस्टमाइजेशन कर देते हैं, स्पेसिफिकेशन कर देते हैं, तब हम उसको प्रोफाइल से पेज पे ले आते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली जो आपकी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल होती है और जो आपका फेसबुक पेज होता है। अब बात आ जाती है कि हमने फेसबुक पेज क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। साथ साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाती जाऊंगी कि आपने फेसबुक पेज जो है वो कैसे रन करना है, या स्टार्ट या क्रिएट कैसे करना है। थोड़ी सी थ्योरेटिकल इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देती हूँ कि आपने अपना फेसबुक अकाउंट पर्सनल लॉगिन करना है, अगर किसी के पास नहीं है और वो बिल्कुल फेसबुक मार्केटिंग की फील्ड में बिल्कुल न्यू है, तो आपने अगर तो अपने ही प्रोफाइल से पेज को लिंक करना है तो अपनी ही प्रोफाइल से बना लें। अगर आपने बिल्कुल सेपरेट एक प्रोफेशनल तरीके से, जो आपकी पेज की प्रोफाइल है वो अलग होगी और जो आपका पेज है वो अलग होगा, इस तरह से लेके चलना है तो आप इस तरह से भी लेके चल सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, एक फेसबुक अकाउंट बना लेना, विच इज़ वेरी सिंपल, जिसके लिए आपको एक नाम की ज़रूरत होती है और एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है।
इसका तो आप सबको आइडिया होगा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि हमने मेन्यू बटन में से पेज क्रिएशन का जो ऑप्शन है वो कहाँ से देखना है। ये आपकी फेसबुक फॉर एग्जांपल प्रोफाइल है, सिंपल आपने मेन्यू में चले जाना है, यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन में आ रहा होता है, आप पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरी, ये जितनी भी क्रिएशन होती है इसके ऑप्शन में ही पेज का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, जब आप पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की स्क्रीन सामने शो होगी। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है पेज की, ये कैटेगरी कि आपका कौन सा बिजनेस है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये आपके पेज की डिस्क्रिप्शन है। ये आपके पेज का जो है वो है कवर फोटो है, यहाँ पे लोगो लगेगा या कोई भी आप प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहें, यहाँ पे पेज का नेम आएगा और यहाँ पे कैटेगरी आएगी। और जो भी कैटेगरी आप लिखेंगे, जिस चीज़ की जो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे वो आपके URL में भी ऊपर शो होगी। थोड़ा सा हम इसको डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं या आप ऐसे समझ लें ऑप्शंस हैं फेसबुक के, होम, अबाउट, फोटोज़, वीडियोज़, मोर। आपने देखा होगा अक्सर जो प्रोफेशनल पेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी आप इसका रेस्टोरेंट का पेज देख लें तो यहाँ पे रिव्यूज़ का ऑप्शन भी आ रहा होता है, मेन्यू का ऑप्शन भी आ रहा होता है, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी आ रहा होता है। तो इस तरह के ऑप्शन कैसे ऐड करने हैं हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन वगैरह ये चीज़ें कहाँ से देखनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, अब हम इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे पास पेज का जो नेम है वो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन क्या है, पेज नेम रिक्वायर्ड है यहाँ पे। पेज नेम में सबसे पहले आपने लिख देना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेचुरल परचेजेस। ठीक है, इसमें मैं देसी घी टाइप, अचार जो घर में बनता है, शहद, इस तरह के नेचुरल देसी चीज़ें या कोई भी हर्ब से बनी हुई कोई चीज़, कोई मेडिसिन, कुछ भी यहाँ पे सेल कर सकती हूँ। ठीक है, इस कैटेगरी की बात हो रही है। यहाँ पे मैं कैटेगरी चूज़ करती हूँ हेल्थ एंड ब्यूटी की, या हेल्थ वेलनेस वेबसाइट की, या हेल्थ फूड शॉप की। ये फिर भी बेहतर आ रहा है, हेल्थ फूड शॉप। ठीक है, नेक्स्ट अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। सबसे पहले आपने देखना है आपकी कैटेगरी से रिलेटेड फेसबुक पे जो पेज बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, जिस पे बहुत अच्छी परचेजेस आ रही हैं, जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उनका बिजनेस बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, तो आपने क्या करना है, उस पेज को अपने पास ओपन कर लेना है, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है क्या लिखी हुई है। उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपने अपने पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लेनी है। ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन होगी। इसी तरह आपने 3 पेजेस की जो कि बहुत स्टैंडर्ड पे एक हैं, जहाँ पे आपका समझ लें ऐसे गोल है, जो आपका ड्रीम है कि आपने अपने पेज को वहाँ तक लेके जाना है, उनकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट की हुई है। फॉर एग्जांपल हम डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं अपनी सर्विसेज से, वी विल सर्व यू हेल्दी होममेड देसी घी, हनी एंड ऑल टाइप्स ऑफ अचार। अब ये मैंने एक जनरल लिख दिया है, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे बाकी 3 पेजेस की, आपको आइडिया होगा क्या स्टार्ट ही उन्होंने अपनी सर्विसेज से किया है, क्या उन्होंने पहले बताया है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, क्या उन्होंने ये बताया है कि वो आपको कैसे रीच कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ एक तरतीब देख लेनी है कि उन्होंने पहले कौन सी बात की गई है। आपने जो वोकेबलरी यूज़ करनी है ध्यान रखिएगा, वो हर तरह की ऑडियंस को समझ आनी चाहिए। आपने अगर तो बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश लिखी है ना, तो आप एक एलीट लेवल तक के लिए, एक पाकिस्तान की वो जनरेशन के लिए अपने पेज को स्पेसिफाई कर देंगे, लिमिट कर देंगे, जिनको सिर्फ वो इंग्लिश समझ आती होगी। और अगर आपने कोई ऐसे कोड वर्ड्स लिख दिए हैं, कोई सराइकी के वर्ड्स, कोई पंजाबी के वर्ड्स, या कोई ऐसे कॉमन वर्ड्स लिख दिए हैं जो हर किसी को पाकिस्तान में नहीं पता होता, तो तब भी जो आपकी डिस्क्रिप्शन, आपका पेज है, वो लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, ऐसे तरीका इस्तेमाल करना है, ऐसे आसान अल्फाज का चुनाव करना है जिससे आपका जो पेज है वो ऑल ओवर द ऑडियंस को जाके टारगेट करे। ठीक है, आपके पेज की डिस्क्रिप्शन इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका पेज।
आपकी डिस्क्रिप्शन से ही लोग आपके पेज पे आएंगे देखने के लिए कि इन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है, क्या वाकई इनके सर्विसेज में ये चीज़ है या नहीं। तो अपनी डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट रखें, एक पैराग्राफ बनाएं, जस्ट 1 पैराग्राफ। वर्ड्स ध्यान से चूज़ करें, कोशिश करें ऐसे छोटे अल्फाज का चुनाव करें जिनके पीछे एक पूरी हिस्ट्री, एक थीम दिख रहा हो। ठीक है, जैसे हमारे पास नेम है नेचुरल परचेजेस, तो नेचुरल परचेजेस में क्या क्या आ सकता है, अच्छी खासी चीज़ें आती हैं इसमें। तो ऐसे वर्ड यूज़ करने जिसके जो एक पैराग्राफ को खुद कवर कर रहे हों। ये आपने डिस्क्रिप्शन लिख लिया। अब आपने देखना है डिस्क्रिप्शन में आप जो वर्ड लिख रहे हो, जो क्या कहते हैं लाइन बना रहे हो, क्या वो लाइन ठीक है या नहीं। इसके लिए आपने ये चीज़ देखनी है, क्या वो लाइन इतनी लंबी तो नहीं है कि आपको खुद को पढ़ते हुए फील हो कि यार अगले बंदे को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंसेस रखें, आसान अल्फाज रखें और डिस्क्रिप्शन थोड़ी लिखें, लेकिन बाअसर लिखें कि जो पढ़े वो फ़ौरन आपके पेज को विज़िट करे। डिस्क्रिप्शन लिखने में 1 घंटा लगाएं, 2 घंटे लगाएं, 3 घंटे लगाएं, लेकिन रिसर्च करके लिखें लाजमी। ठीक है, अभी आपके यहाँ पे नेम शो हो गया। यहाँ से हम नीचे करेंगे डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे क्रिएट पेज का ऑप्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के बाद उन्होंने क्रिएट पेज के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है, आपका पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद सेव की जो ऑप्शंस आ रही हैं आपने सेव कर देनी है। ये देखें, अब हमारे पास जो चीज़ें हमने भी की हैं वो सिर्फ नेम है, कैटेगरी है और डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन आपको शो होगी जब आप इसको व्यू करेंगे, एक क्या कहते हैं व्यूअर फॉलोअर की उसमें। अभी आप इसके एडमिन है तो इस वजह से आपको इसकी जो व्यू है वो इस तरह का शो हो रहा है। अब आपने सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, आपके पास आ जाता है नेचुरल परचेजेस का जो है लोगो और कवर फोटो। सिंपल आपने जाना है कैनवा पे, सबसे आसान और सबसे इजी टू यूज़ वेबसाइट है ये, जिसमें फ्री भी इतने ज़्यादा टेम्पलेट्स होते हैं, इतने ज़्यादा टेम्पलेट्स होते हैं कि आपकी सोच है। यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना, जो भी आपका फेसबुक अकाउंट होगा उससे। ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना, जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट आ रही हैं, यहाँ पे आपने ऊपर सर्च कर लेना है फेसबुक कवर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे जब आप सर्च करेंगे फेसबुक कवर फोटोज़ का, तो आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इसमें से जितने भी फ्री टेम्पलेट्स है, अगर आपके पास कैनवा प्रो का लॉगिन है तो ये तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैक्सिमम के पास नहीं होता क्योंकि अभी स्टार्ट है तो आप लोग परचेज़ वगैरह नहीं कर सकते। ये जहाँ पे प्रो लिखा हुआ है ये देखें, ये वाले सारे जो हैं वो पेड हैं टेम्पलेट, उसके अलावा ये सारे फ्री हैं। आप कोई भी टेम्पलेट उठा के उसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपने पेज के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके पास एलिमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड्स का आ रहा है, टेक्स्ट का आ रहा है और मोर का आ रहा है। मोर में आपके पास बैकग्राउंड के ऑप्शन आता है और डिफरेंट ऑप्शन आते हैं फ़ोटोज़ वगैरह के। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट आपने ऐड करना है, आप यहाँ पे सिंपल सर्च कर सकते हैं, इस तरह के आपके पास सारी इमेजेस वगैरह आ जाएंगी। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे सिंपल, तो ये यहाँ पे एडिट हो जाएगा। आपने अगर कोई फॉर्मेट चेंज करना है तो टेक्स्ट से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको रिमूव करना है, आगे करना है, पीछे करना है, रिमूव करना है, बैक स्पेस से रिमूव हो जाएगा। इस पिक्चर में अपना लोगो लगाना है, यहाँ पे पिक्चर में आप अपलोड्स में डाल के अपने लोगों को यहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसका साइज़ क्या है। लाजमी इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो ऑप्टिमाइज्ड या जो अच्छा फेसबुक पेज होता है उसकी जो इमेजेस होती हैं वो उसके जो फेसबुक का बताया हुआ साइज़ है उससे मैच करती होती हैं। ठीक है, अगर तो आपके ऊपर नीचे हो रही है, पॉसिबिलिटी है कि आपकी फेसबुक ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी कम हो जाती है। हमेशा फेसबुक पेज का जो लोगो है और जो कवर है आपने या तो गूगल सर्च कर लेना है कि उसके क्या मेजरमेंट्स आपके पास आ जाएंगी, तो आपने उन्हीं मेजरमेंट का क्या बनाना है, कवर पेज बनाना है और उन्हीं मेजरमेंट का आपने लोगो बनाना है। उसके बाद आपने लोगो और कवर पेज यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ तक बेसिक आपका पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या कर लिया, कवर फोटो लगा ली, लोगो लगा लिया। यहाँ पे यूज़र नेम का ऑप्शन है, इसको हम आगे देखेंगे कि ये यूज़र नेम हम कब चेंज कर सकते हैं या इसकी
क्या स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड अ बटन। इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर तो आपने जो है अपना बिजनेस डील करना है थ्रू बिजनेस व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप का बटन ऐड कर देंगे इस तरह से और अपना नंबर अटैच कर देंगे। अगर आपने इस कॉल नाउ पे करना है, आप अपने कस्टमर्स को ये कहना चाहते हैं कि जब उन्हें ज़रूरत हो तो वो कॉल करें, तो आपने कॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। उसके अलावा ईमेल के थ्रू करना है तो आपने सेंड ईमेल वाला बटन पे क्लिक करना है या सिंपल फेसबुक मैसेंजर पे क्लिक करना है विच इज़ हेयर। ठीक हो गया। जिस पे भी क्लिक करेंगे, अगर आप सेंड मैसेजेस मैसेंजर पे क्लिक कर देते हैं तो ये यहाँ पे उन्होंने कोई वो बताए हुए हमारे पास रेडी टू आस्क क्वेश्चंस होते हैं जो हर क्लाइंट करते हैं कि यहाँ कोई चैट के लिए अवेलेबल है। इसको सेव कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा किस चीज़ का, मैसेजेस का। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखेंगे आपके पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं। आपने हर चीज़ चेक करनी है, लाइक, फॉलो, शेयर, क्रिएट पेज, इनवाइट फ्रेंड्स। ठीक है। अदर आपके पास एक्शंस ये हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपने रखना है कि आपके पेज को लाइक किया जाए, अगर आपने रखना है कि फॉलो किया जाए, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो प्रमोट वाला ऑप्शन लिखा हुआ है इसको हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर्स में। ये रिलेट करता है ये इसकी जो अटैचमेंट है वो आपकी फेसबुक एड्स से होती है, जिसके थ्रू आप अपनी पोस्ट्स को बूस्ट करते हैं और आप एक टारगेट ऑडियंस तक अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ऐड क्रिएट करने का, ये भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे नीचे सारी इनसाइट्स दी हुई हैं, इसको अभी हम सेटिंग्स में से देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपका इनबॉक्स है। मेटा बिजनेस जो सूट है ये हमारे पास एक ऐप के फॉर्म में है, उसमें मोबाइल फ़ोन में। अगर आपने अपना इसका जो है इनबॉक्स देखना है, आप अपने मोबाइल में ऐप कर सकते हैं। अब वहाँ से इसमें जो भी आपके पेज पे मैसेजेस वगैरह आ रहे होंगे वो वहाँ पे मेटा सूट पे आपके पास इनबॉक्स में आ रहे होंगे, आप वहाँ उनको आंसर कर सकते हैं। यही लोगो है, यही नेम है जो ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी इनबॉक्स अवेलेबल है। पब्लिशिंग टूल्स क्या हैं इसके, ये भी हम चेक कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास मैसेंजर टूल्स हैं, रिसोर्सेज टूल्स हैं, नोटिफिकेशन है, इनसाइट्स है, एड सेंटर है, पेज क्वालिटी है, एडिट पेज इंफॉर्मेशन है और सेटिंग्स है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनसाइट्स में हमारे पास क्या है। अभी हम सिर्फ जनरली गो थ्रू कर रहे हैं पेज को। जब हम अपने बिजनेस से रिलेटेड या एड से रिलेटेड देखेंगे तब हम इसको इन डिटेल भी डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास जो है इनसाइट्स में सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है क्रिएटर स्टूडियो का, फॉलोअर्स का कि कितने फॉलोअर्स हैं, कौन सी ऐड रन हो रही है, कितने लाइक्स हैं, कितने डिसलाइक्स हैं, किसने किस टाइम पे लाइक किया, किसने किस टाइम पे पेज को व्यू किया। और आपने ये देख लेना है लास्ट एक मंथ से 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक लास्ट 7 डेज़ में या कितने एक टाइम में आपके पास क्या ग्राफिक्स आ रही हैं अपने पेज की, कितनी स्टोरी देखी लोगों ने, कौन सी पोस्ट पे कितने फॉलोअर्स आए, कितने लाइक्स आए, कितने रीच आए। रीच कहते हैं जितने लोगों तक आपकी जो पोस्ट है वो पहुंचती है। रीच में ये नहीं आता कि उन्होंने लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया। रीच में आता है सिर्फ उनकी नज़रों से आगे से गुजरी है। ठीक है। और जो इसमें हमारे पास एंगेजमेंट होती है उसमें आता है कितने लाइक किए, कमेंट किए। इवेंट्स अगर आप कोई करना चाहें अपने पेज पे वो कर सकते हैं, कोई वीडियो स्टोरीज शेयर करना चाहें। मैसेजेस के ऑप्शन हैं, पोस्ट्स के ऑप्शन है, एक्शन ऑन पेज जो एक्शन बटन अभी मैंने आपको बताया कि आपके पेज पे अगर किसी ने आना है तो वो आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू आपके कॉल्स, थ्रू मैसेजेस और थ्रू मैसेंजर। जो भी आप ऑप्शन आपको सूट करता है आप वो इसमें कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसके बाद हमारे पास ऑप्शन था पेज इनसाइट्स के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन था वो हम देख लेते हैं। ये देखें, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस हैं सेटिंग्स के। सेटिंग से पहले एक दफ़ा हम लेक्चर देख लेते हैं कि लेक्चर में हमने अभी तक क्या चीज़ कवर कर ली है। क्रिएट अ फेसबुक पेज हमने क्रिएट कर लिया है। कस्टमाइज़ योर फेसबुक पेज यूज़र नेम। कस्टमाइज़ का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले बताया था जब आप अपने ब्रांड को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग करते हो, तो किसी भी ब्रांड, किसी भी एक पेज को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ढाल लेते हो, बना लेते हो, उसको कहते हैं कस्टमाइजेशन। कि आपने उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड बना लिया। ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया। तो आपने एक डाला है क्या, पेज नेम, जो कि मैंने तो ऐसे रैंडम सा डाल दिया, आपने जो भी डालना है आप वो डाल सकते हैं। I want people to easily find me from website to website and easily in Google search। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लोग आपको easily find out कर सकें।
आपने क्या करना है, अपना यूज़र नेम ऐड करना है। जब आप अपना पेज पूरा क्रिएट कर लेंगे, आपके पास जो एडमिन होगा उसके पास ऑप्शन आ रहा होगा यूज़र नेम एडिट करने का, आप तब यूज़र नेम भी एडिट कर सकते हैं। और यूज़र नेम में आपने सिंपल क्या कर लेना है, अपने पेज का नाम लिख देना है, एक यूनिक सा जो पहले किसी ने ना यूज़ किया हुआ हो। फिर वो यूज़र नेम आपके यूआरएल में आ जाएगा, ऊपर जो यहाँ पे लिंक दिया गया होता है गूगल पे, ये देखें, इस यूआरएल में आ जाएगा। और उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी फेसबुक के साथ अटैच कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स के साथ अटैच कर सकते हैं, जिस चीज़ के साथ भी आपने अटैच करना है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑप्टिमाइज योर फेसबुक पेज इमेज साइजेस। अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया, कैनवा आपको मैंने दिखा दिया, सबसे इजी टू यूज़ है। इसके अलावा भी आप कोई वेबसाइट यूज़ करना चाहते हैं तो मैं एक और नाम आपको बता देती हूँ, पोस्टर माई वॉल आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एडिटिंग या इस तरह के किसी भी पर्पजेज़ के लिए। आपने फेसबुक की कवर फ़ोटो और उसका जो लोगो है वो वहाँ से डिज़ाइन कर लेंगे। याद रखिए इसकी ऑप्टिमाइजेशन में यही वर्ड यूज़ होता है, और ये किस लिए होता है कि आपने जो साइज़ है वो फेसबुक की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर आपका जो बिज़नेस है वो एक नॉर्मल तबके के या एक नॉर्मल जनरेशन के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए ही महदूद है, कोशिश करें उर्दू में लिख लें। और अगर आपका कोई बिज़नेस या उसकी कैटेगरी ही ऐसी है कि आप इंग्लिश में ही करें तो आप इंग्लिश में कर लें, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। पेज सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पेज की सेटिंग हमने देखनी है, क्या चीज़ होती है, कैसे होती है। इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहले डिस्क्रिप्शन आ गया था, नेम आ गया था और कैटेगरी आ गई थी, हमने ऐड कर दी। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। बिजनेस एड्रेस, फ़ोन नंबर, गूगल फैक्टर्स, लोकेशन, ये सारी चीज़ें कैसे ऐड करनी है। यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहे होंगे कि आपने अपने फेसबुक पे और कौन कौन सी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अबाउट इन्फॉर्मेशन में। ये देखें, हर ऑप्शन के आगे पेंसिल बनी हुई है, इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका एडिट हो सकता है। अपनी लोकेशन एंटर करें अगर तो आपका कोई फिजिकल ऑफिस है, शॉप है। अपनी वेबसाइट एंटर करें अगर आपकी कोई वेबसाइट है अटैच आपके बिजनेस के साथ। फ़ोन नंबर एंटर करें जिस पे लोग कॉल करके आपसे गाइडलाइंस ले सकें या ऑर्डर प्लेस कर सकें। आपका मैसेंजर जो है वो यहाँ पे पहले से अटैच होगा। कोई ईमेल एड्रेस आप अटैच करना चाहें या अपने बिजनेस ऑर्स लिखना चाहें, मैक्सिमम जो वो हैं बिजनेसेस उसमें मेंशन होता है कि 24/7 आपने क्या करना है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आप 24/7 अवेलेबल नहीं है तो काइंडली यहाँ पे अपने बिजनेस ऑर्स मेंशन कर दें। सिंपली ये आपकी होती है अबाउट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स में नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, पेज कैटेगरीज, कि आपका पेज किस कैटेगरी के। हमने बता दिया कि हेल्थ एंड वेलनेस शॉप थी या हेल्थ एंड वेलनेस फूड थी, काइंड ऑफ जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट की है। आपकी जो शॉप है, आपका जो बिज़नेस है, उसके अकॉर्डिंग अपने पेज की कैटेगरी चूज़ कर लें। वेबसाइट और ईमेल एड्रेस अटैच करने कर लें। फेसबुक पेज की सेटिंग्स क्या हैं, सिंपल ये सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आ जाए। यहाँ पे हम देखेंगे सेटिंग्स क्या चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ गया जनरल सेटिंग्स। यहाँ पे आप इसको पब्लिश्ड ही रहने देंगे, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं करना कि सिर्फ आपके व्यूअर्स देखें, आपने अपने पेज को ऑल ओवर द पब्लिक शो करवाना है, तो इसकी पब्लिश्ड ही रहने दें। जो चीज़ आप पब्लिश करेंगे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी कि सिर्फ फॉलोअर्स देखें, सबको शो होगी। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मैसेजिंग का। ये हमने देख लिया कि प्राइवेटली मैसेज सेंड करना है या जो आपका फेसबुक उसका मैसेंजर के थ्रू है वो वहाँ से सेंड करना है। कंट्री रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं डालें, एज रिस्ट्रिक्शन भी ना डालें, कंटेंट मॉडरेशन, बाकी ये सारे आप ऑप्शंस को ऐसे ही रहने दें। इससे आप जो भी चीज़ डालेंगे आपकी जो ऑडियंस है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेज इन्फॉर्मेशन का, टेम्पलेट्स एंड टैब्स का आ जाता है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कभी हमने किसी रेस्टोरेंट का या किसी फूड पॉइंट का ऑफिशियल पेज देखा हो तो उसके ऊपर ऑप्शन आ रहे होते हैं रिव्यूज़ के, फ़ोटोज़ के, वीडियोज़ के, मेन्यू के, कॉन्टैक्ट के, इस तरह से। तो आपने अगर कोई भी इसमें से सिलेक्ट करना है, सर्विसेज, शॉप, लाइव, तो आप इनमें से इसको ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा रिव्यूज़, इवेंट्स वगैरह के आपके ऑन है, इस टाइम आपके पेज पे वो सामने शो हो रहे होंगे, जिनको हम एक्चुअली टैब्स कहते हैं, टेम्पलेट्स एंड टैब्स। नोटिफिकेशन आपके पेज के सिंपल जैसे मोबाइल के नोटिफिकेशन होते हैं। पेज के रोल्स क्या हैं, अगर तो
आपके पास आपने आपका ऑफिशियल प्रोफेशनल पेज है, आपने किसी को अपने साथ दोस्त को या किसी भी क्लाइंट को या आपके अंडर जो जॉब कर रहा है उसको एज एन एडमिन ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। असाइन अप ए न्यू पेज रोल, जंप टू द सिलेक्शन, आप किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना को एडमिन कह लें या आप अपनी हेल्प के लिए किसी को साथ अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऐड लिमिट्स, ही हम ऐड वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। इंस्टाग्राम से अटैच करना है, आजकल मेटा आया हुआ फेसबुक का जो ऑप्शन है वो इंस्टाग्राम पे भी ऑप्शन आता है कि जब भी कोई पोस्ट या स्टोरी पोस्ट करने लगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, वो ऑन कर दें कि जो चीज़ आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे वो आपके फेसबुक पेज पे भी ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे फेसबुक यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे तो जो चीज़ आप फेसबुक पे पोस्ट करेंगे वो आपके इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ी बहुत चीज़ें थी फेसबुक पेज को लेके। ऑप्टिमाइजेशन के क्या पॉइंट्स हैं मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए आप क्या लिख रहे हो। आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है वो एग्जैक्टली आपके बिजनेस से मैच करनी चाहिए। आपने जो पेज का नेम रखा है वो पेज का नेम यूनिक होना चाहिए, ना कि हर पेज की तरह जिनके लाखों हमारे पास रिसर्चेस पड़ी हैं। कुछ न्यू करें ताकि आपके पेज पे भी रिसर्च आए। उसके अलावा जो इमेजेस हैं उसका आपने एसईओ करनी है यही कि उसका जो साइज़ है वो आपने फेसबुक का जो रिकमेंडेड है वो साइज़ ऑफ कवर फ़ोटो है लोगो वही रखना है। ये थी हमारी जी कुछ इन्फॉर्मेशन किसके लिहाज से, पेज के लिहाज से। ये देखें आपके होम पे भी आपका पेज शो हो रहा है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। ये आपका पेज लाइव जाना है तो आप सिंपल यहाँ से लाइव जा सकते हैं। क्रिएट पोस्ट करनी है आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कोई फ़ोटो वीडियो ऐड करनी है, कोई फीलिंग एक्टिविटी किसी को टैग करना है आप आराम से कर सकते हैं। इनसाइट्स लाजमी देखें कि आपका जो पेज है किस टाइम उसके ऊपर लास्ट 7 डेज़ में कौन सी ऐसी पोस्ट है या स्टोरी है जिस पर सबसे ज़्यादा लाइक्स और डिसलाइक्स या व्यूज़ आए हैं। सिंपल व्यूज़ देख लें आप, लोगों ने एंगेजमेंट किया, व्यूज़ उसको देखा है आके, उस टाइम को आप नोट डाउन कर लें कि आपकी जो ऑडियंस है वो इस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो फेसबुक पेज से रिलेटेड आप लोगों को समझानी थी। क्वेश्चन आंसर सेशन में हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल आ रहा है जब से मेटा सिस्टम आया फेसबुक का, कि इंस्टाग्राम को फेसबुक से और फेसबुक को इंस्टाग्राम से कैसे अटैच करना है, ये भी समझ आ जाएगी आप लोगों को। अभी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है। और इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप पूछें, हम उनका आंसर करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें और अल्लाह हाफ़िज़।